तुम्हारे गौरव का ख्याल करके मैं तुम्हें युद्ध में लगाना नहीं चाहता। जब लोग तुम्हें प्रतिज्ञा तोड़ने वाला कहेंगे तो तुम्हारे हृदय में कितनी व्यथा होगी। श्री कृष्ण भीष्म मुझ पर अपार स्नेह करते हैं। बचपन में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ही मेरा लालन पालन किया। उन्होंने मुझसे वादा किया कि हम तुम्हारी जीत की बात किया करेंगे और दुर्योधन की ओर से लड़ेंगे। अब उन पर विजय प्राप्त करने का उपाय उन्हीं से पूछना चाहिए। मुझे तो यही ठीक जचता है। आगे तुम लोगों की जो सम्मति हो। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की बातों का अनुमोदन किया। सब भीष्म पितामह के पास गए। यथा योग्य शिष्टाचार के पश्चाताप भीष्म पितामह ने कहा, वीरों बताओ, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं? वह कार्य कठिन होने पर भी मैं अवश्य करूंगा। युधिष्ठिर ने पितामह के बार-बार पूछने पर दीन भाव से कहा, पितामह, हमारी जीत कैसे हो? हमें राज्य किस प्रकार मिले? इस नरसंहार से हम लोग कैसे बचें? आपके जीवित रहते यह सब संभव नहीं। आप कृपा करके अपनी मृत्यु का उपाय हमें बता दीजिए। भीष्म ने कहा, मेरे जीते जी तुम जीत नहीं सकते। यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो मुझ पर कठोर प्रहार करके पहले मुझे मार डालो। मैं तुम्हें कठोर से कठोर बाण चलाने की आज्ञा देता हूँ। तुम पहले मेरे मारने का ही प्रयत्न करो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, आपको इंद्र के सहित सब देवता और दैत्य इकट्ठे होकर जीतना चाहे तो भी जीत नहीं सकते। अब आप ही बतलावें कि आपको हम लोग कैसे जीते। भीष्म पितामह ने कहा, बात तो ऐसी ही है। यदि मैं शस्त्र का परित्याग कर दूं, तभी देवता भी मार सकते हैं। जब तक हाथ में शस्त्र रहेंगे, तब तक मुझे कोई भी नहीं मार सकेगा। धर्मपुत्र, मेरा यह नियम है कि शस्त्र का त्याग किए हुए, कवचहीन, गिरे हुए, ध्वजाहीन, भागते हुए, डरे हुए, शरणागत स्त्रियों के नाम रखने वाले, विकलांग, अपने पिता के एकमात्र पुत्र, संतानहीन और नपुंसक से युद्ध न करूं। मैंने पहले ही प्रतिज्ञा की है कि द्रौपद के पुत्र शिखंडी पर मैं शस्त्र प्रहार नहीं कर सकता, क्योंकि पहले वह स्त्री रह चुका है। इसलिए महारथी अर्जुन शिखंडी की आड़ में मुझे तीक्ष्ण बाण मारे। शिखंडी अमंगल ध्वज और पहले का स्त्री है, इसलिए धनुष बाण हाथ में रहने पर भी मैं उस पर वार नहीं करूंगा। मुझे श्री कृष्ण या अर्जुन ही मार सकते हैं। सो भी शस्त्र का परित्याग करने पर तुम्हारे जय प्राप्त करने का यही उपाय है। भीष्म की अनुमति लेकर श्री कृष्ण और पांडव अपने शिविर में आए। शिविर पर आकर अर्जुन बहुत खिन्न हुए। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, बचपन में मैं जिनकी गोद में खेलता था, जिनकी दाढ़ी नोचता था और जिनके शरीर पर धूल उछालता था, जब मैं पिता कहकर पुकारता था, तब जो बड़े स्नेह से मुझे पुचकार कर कहते थे, मैं तेरे पिता का पिता हूँ, उनसे ही मैं युद्ध करूंगा, उन्हीं की मैं हत्या करूंगा और शिखंडी की आड़ में रहकर उन्हें ही मैं मारूंगा। श्री कृष्ण, यह कार्य मुझसे नहीं हो सकता। भीष्म, मेरी सारी सेना नष्ट कर दे, जय हो या पराजय, मैं उन्हें नहीं मार सकता। भगवान श्री कृष्ण ने संक्षेप रूप से फिर गीता का उपदेश दोहराया और कहा कि ईर्ष्या द्वेष छोड़कर, जय पराजय की आशा छोड़कर, लाभ हानि की चिंता छोड़कर जो युद्ध में सामने आए उसे मारना ही क्षत्रिय का धर्म है। बहुत समझाने बुझाने पर अर्जुन ने स्वीकार किया और शिखंडी को आगे करके युद्ध करना तय किया। 10वें दिन बड़े घमासान लड़ाई हुई। उसके विस्तार का वर्णन करना अभिष्ट नहीं है। भीष्म और अर्जुन का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। शिखंडी तो केवल बहाने के लिए आगे खड़ा था। उसके बाणों से भीष्म पितामह को करारी चोट भी नहीं आती थी। शिखंडी के सामने होने के कारण वे खुलकर प्रहार भी नहीं कर सकते थे। भीष्म युद्ध भूमि में खड़े-खड़े सोचने लगे कि यदि भगवान श्री कृष्ण इनके रक्षक नहीं होते
तो मैं पांचों पांडवों को एक ही बाण से मार डालता, किंतु पांडव मारे नहीं जा सकते और स्त्री जाति होने के कारण मैं शिखंडी को मार नहीं सकता। ऐसी स्थिति में अब युद्ध न करना ही ठीक जचता है। मुझे इच्छा मृत्यु प्राप्त हो। इस समय भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, उनके सामने ही बाण शैया पर सो जाना मेरे लिए परम हित की बात है। अब इन जगत के बखेड़ों में मेरा क्या मतलब है? पांडवों की विजय निश्चित है। तब मैं कुछ दिनों तक और जीवित रहकर उनकी विजय में अड़चन क्या डालूं? भीष्म यही सब सोच रहे थे। उस समय आकाश में स्थित ऋषियों और वसुओं ने भीष्म को संबोधन करके कहा, भीष्म, तुम्हारा सोचना बहुत ठीक है। यदि तुम अपना, हमारा और सारे जगत का हित करना चाहते हो तो अब लड़ना बंद कर दो। तुमने अपने कर्तव्य के संबंध में ठीक ही सोचा है। तुम्हें मृत्यु लोक में भी बहुत दिन हुए हैं। अब हम लोगों के लोक में आओ। ऋषियों और वसुओं के मुंह से यह बात निकलते ही शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। देवलोक में नगाड़े बजने लगे और देवता भीष्म पर आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। यह आकाशवाणी भीष्म और संजय के अतिरिक्त और किसी ने नहीं सुनी। भीष्म ने देवता और ऋषियों का अभिप्राय जानकर अर्जुन के बाणों से पीड़ित होते रहने पर भी शस्त्र प्रहार का परित्याग कर दिया। शिखंडी ने भीष्म के वक्ष स्थल पर 9 बाण मारे, परंतु उनसे वे विचलित नहीं हुए। इसके पश्चात अर्जुन और शिखंडी ने भीष्म पर बहुत से बाण चलाए। उनका सारा शरीर बाणों से छिद गया। भीष्म के शरीर में 2 अंगुल भी ऐसी जगह नहीं थी जहां अर्जुन के बाण न घुसे हों। 10वें दिन के युद्ध में सूर्यास्त के कुछ पहले महात्मा भीष्म रथ से नीचे गिर पड़े। आकाश में देवता और पृथ्वी में सब राजा हाहाकार करने लगे। उस समय पृथ्वी कांप उठी और अंतरिक्ष में घोर शब्द होने लगा। उनके शरीर में इतने बाण घुसे हुए थे कि उनका शरीर पृथ्वी पर ना जा सका। बाणों की शैया लग गई, सिर नीचे लटक गया। उस समय अंतरिक्ष से यह आवाज आई कि महात्मा भीष्म ने दक्षिणायन में शरीर त्याग कैसे किया। भीष्म सचेत हो गए। उन्होंने कहा, मैं अभी जीवित हूँ। सब लोगों ने प्रसन्नता प्रकट की। हिमवान की पुत्री भीष्म की माता गंगा ने भीष्म की इच्छा जानकर महर्षियों को हंस के रूप में उनके पास भेजा। भीष्म के पास जाकर उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की। उन्होंने आपस में बात की कि भीष्म ने दक्षिणायन में प्राण त्याग कैसे किया। भीष्म ने उनसे कहा कि मैं दक्षिणायन भर जीवित रहूंगा। सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने धाम जाऊंगा। पिता के कृपा प्रसाद से मुझे मृत्यु पर आधिपत्य प्राप्त है। मैं जब चाहूं तभी मर सकता हूं। भीष्म के गिरते ही युद्ध बंद हो गया। उनके पास सभी वीर इकट्ठे हो गए। द्रोणाचार्य तो यह समाचार सुनकर मूर्छित हो गए। उनके होश में आने पर सब के सब वीर भीष्म पितामह के पास उपस्थित हुए। भीष्म ने सबसे स्नेह के साथ कहा, वीरों, मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूँ। तुम्हें देखकर प्रसन्न हो रहा हूँ। भीष्म का सिर नीचे लटक रहा था। उन्होंने सबका स्वागत सत्कार करने के बाद कहा, राजाओं, मेरा सर बहुत नीचे लटक रहा है। मुझे तकिए की आवश्यकता है। राजा लोग और कौरवगण उसी समय बढ़िया, कोमल और मूल्यवान तकिया लेकर दौड़ आए, परंतु भीष्म ने उन्हें स्वीकार न करके कहा, ये तकिए वीरशैया के योग्य नहीं है। अर्जुन की ओर देखकर उन्होंने कहा, वीर अर्जुन, तुम इस वीरशैया के योग्य जो तकिया समझते हो, वही तकिया मुझे दो। अर्जुन ने गांडीव धनुष चढ़ाकर उनकी आज्ञा ली और 3 बाण भीष्म पिता के मस्तक में मारे। इससे उनका सर ऊपर ठहर गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम बड़े बुद्धिमान हो। यदि तुम ऐसी तकिया नहीं देते तो मैं तुम पर कुपित हो जाता और शाप भी दे देता। धार्मिक क्षत्रियों के लिए
ऐसी ही शैया और ऐसा ही तकिया चाहिए। पितामह ने राजाओं से कहा, मुझे अब योग्य तकिया मिल गया है। सूर्य के उत्तरायण होने तक मैं इसी शैया पर लेटा रहूंगा। तुम लोग इसके चारों ओर खाई खोद दो। मैं इसी शैया पर पड़ा पड़ा भगवान का स्मरण करूंगा। मेरा एक अनुरोध और भी है, यदि किसी प्रकार युद्ध बंद हो सके तो कर दो। उसी समय दुर्योधन की आज्ञा से बहुत से शल्य चिकित्सा में निपुण शिक्षित वैद्य मरहम पट्टी का सामान लेकर भीष्म पिता के पास आए। भीष्म ने उन्हें देखकर दुर्योधन से कहा, इन्हें जो कुछ देना है देकर सत्कार के साथ विदा कर दो। मैंने उत्तम गति प्राप्त कर ली है। वेदों की क्या आवश्यकता है? मैं शैया पर पड़ा हूँ। अब आरोग्य होने की इच्छा करना उचित नहीं है। इन बाणों की चिता में ही मुझे भस्म करना है। दुर्योधन ने वेदों को विदा कर दिया। भीष्म की धर्मनिष्ठा और धर्मानुकूल मृत्यु देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सबने उन्हें प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की और अनेकों रक्षक नियुक्त करके सब लोग अपने अपने शिविर में चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल सब लोग शैया पर पड़े हुए भीष्म के पास आए। सबके बैठ जाने पर भीष्म ने अपने पीने के लिए जल मंगाया। उसी समय राजा लोग अनेकों प्रकार का उत्तम भोजन और स्वादिष्ट जल ले आए। भीष्म ने यह देखकर कहा, मैं अब इस शैया पर लेटा हुआ हूँ, परंतु मृत्यु लोक में नहीं हूँ। अब इस लोक का सुंदर भोजन और जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। इतना कहकर भीष्म ने अर्जुन का स्मरण किया। अर्जुन ने पितामह के पास जाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, पूज्यनीय पितामह, मैं आपकी क्या सेवा करूं? भीष्म ने पराक्रमी अर्जुन का अभिनंदन करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, बेटा, तुम्हारे बाणों की जलन से मेरा शरीर जल रहा है, मुंह सूख रहा है और मर्म स्थलों में व्यथा हो रही है। मुझे प्यास लग रही है, इसलिए तुम जल देकर मेरी प्यास बुझाओ। तुम्हारे सिवा मुझे और कोई जल पिलाने वाला नहीं दिखता। भीष्म की आज्ञा पाकर अर्जुन ने अपने धनुष पर डोरी चढ़ाई। वज्र की कड़क के समान उसकी आवाज सुनकर बड़े-बड़े वीर डर गए। धनुष पर बाण चढ़ाकर अर्जुन ने पितामह की प्रदक्षिणा की और पर्जन्य अस्त्र का प्रयोग करके पितामह की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर वह बाण मारा। पृथ्वी फट गई और उस स्थान से सुगंधपूर्ण अमृत तुल्य मधुर निर्मल शीतल जल की धार ऊपर निकल गई। वह जल पीकर महात्मा भीष्म बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। राजा लोग विस्मित हो गए। कौरव लोग डर के मारे सिकुड़ गए। भीष्म ने सब राजाओं के सामने अर्जुन की भूरी-भूरी प्रशंसा की और कहा, बेटा अर्जुन, तुमने आज जो कुछ काम कर दिखाया वह तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत नहीं है। नारद ने मुझसे कहा था कि तुम पुरातन ऋषि नर हो। सब देवताओं की सहायता से इंद्र भी वह काम नहीं कर सकते जो तुम अकेले कर सकते हो। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं। पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा धनुर्धारी और कोई नहीं है। हम लोगों ने दुष्ट दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु वह किसी की बात नहीं मानता। वह भीष्मसेन के बल से बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाएगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन उदास हो गया। भीष्म ने कहा, दुर्योधन, यह क्रोध करने का समय नहीं है। अर्जुन ने मुझे जिस प्रकार जल पिलाया, तुमने अपनी आंखों से उसे देखा है। कौन है पृथ्वी पर ऐसा काम करने वाला वीर? श्री कृष्ण और अर्जुन के अतिरिक्त संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता और कौन है? उन्हें कोई नहीं जीत सकता। उनसे मेल करने में ही तुम्हारी और सारे जगत की भलाई है। जब तक तुम्हारे प्रिय परिजन जीवित है, तभी तक संधि कर लेना उत्तम है। अर्जुन ने जो कुछ किया है वह तुम्हारी सावधानी के लिए पर्याप्त है। मेरी मृत्यु ही इस हत्याकांड का अंत हो। पांडवों को आधा राज्य दे दो
बैर भूलकर सब लोग प्रेम से गले मिलो। तुम लोग इस समय जिस मार्ग से चल रहे हो वह सर्वनाश का मार्ग है। भीष्म इतना कहकर चुप हो गए। सब लोग उनसे अनुमति लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। जब सब लोग चले गए तब भीष्म पितामह के पास कर्ण आया। कर्ण की आंखों में आंसू भर आए। उसने गदगद स्वर से कहा, पितामह, मैं राधा का पुत्र कर्ण हूं। मेरे निरपराध होने पर आप मुझे भी लाग डांट रखा करते हैं। भीष्म ने कर्ण की बात सुनकर धीरे-धीरे आंखें खोली, वहां से रक्षकों को हटा दिया और एक हाथ से पकड़कर उसे अपने हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, प्यारे कर्ण, आओ आओ, तुमने इस समय मेरे पास आकर बड़ा उत्तम कार्य किया है। वीर, मुझसे देवर्षि नारद और महर्षि व्यास ने कहा कि तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं है, साक्षात भगवान सूर्य है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति तनिक भी द्वेष भाव नहीं है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे प्रति कटु वचनों का प्रयोग इसलिए किया कि तुम्हारा तेज घटे। संसार में तुम्हारे समान पराक्रमी बहुत ही कम है। तुम ब्रह्मनिष्ठ, शूर और श्रेष्ठ दानी हो। तुम्हारे उत्कर्ष से कौरवों का घमंड और बढ़ेगा तथा वे पांडवों से अधिक द्वेष करेंगे। इसीलिए मैं तुम्हारा अपमान किया करता था। मगधराज जरासंध भी तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकते थे। इस समय यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो एक काम करो, तुम पांडवों से मिल जाओ, फिर युद्ध बंद हो जाएगा। मेरी मृत्यु से ही यह बैर की आग बुझ जाएगी और प्रजा में शांति का विस्तार होगा। कर्ण ने कहा, पितामह, आपकी एक एक बात ठीक है। मैं कुंती का पुत्र हूँ, सूत का नहीं, परंतु दुर्योधन के धन और कृपा से पलकर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। यह भी सत्य है, मैं दुर्योधन को अपना जीवन अर्पित कर चुका हूँ। मेल होने की कोई आशा दिखती नहीं। मैं जानता हूँ कि श्री कृष्ण की सहायता से पांडव अजय हैं, फिर भी मैं जानबूझकर उनसे युद्ध करने का उत्साह रखता हूँ। इसलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अर्जुन से लड़ूं। मेरी आंतरिक इच्छा है कि मैं आपसे आज्ञा लेकर ही युद्ध करूं। मैंने क्रोध या चंचलता के कारण कुछ भी भला बुरा कहा हो, उसे और मेरे दुर्व्यवहार को क्षमा कीजिए। श्री भीष्म पितामह ने कहा, बेटा, यदि यह बैर भाव नहीं मिट सकता तो तुम युद्ध करो। आलस्य, प्रमाद और क्रोध छोड़कर शक्ति और उत्साह के अनुसार सदाचार का पालन करते हुए अपने निश्चित कर्तव्य को पूर्ण करो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह पूर्ण हो। अर्जुन के बाणों से तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध ही सर्वोत्तम कर्म है। यदि इस लोक में तुम लोग सुख शांति से ना रह सके तो ना सही, धर्म विपरीत काम करके कहीं उस लोक में भी सुख शांति से वंचित ना हो जाना। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि सर्वदा धर्म की रक्षा करते हुए युद्ध करना। भीष्म से अनुमति लेकर कर्ण चला गया। भीष्म शैया पर पड़े हुए संपूर्ण मनोवर्तियों से भगवान का चिंतन करने लगे। श्री कृष्ण के द्वारा भीष्म का ध्यान भीष्म पितामह से उपदेश के लिए अनुरोध। यदि केवल व्यवहार की दृष्टि से ही देखा जाए तो भी यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि जीव बड़े कृतघ्न हैं, जिन्होंने हमें प्रलय की घोर निद्रा में से जगाया, जिन्होंने हमें समझाने बुझाने की बुद्धि दी, जिन्होंने हमें मनुष्य बनाया, जिनकी कृपा दृष्टि से, जिनकी शक्ति से हम जीवित हैं, जिनकी गोद में है, जो एक क्षण के लिए भी हमें अपनी आंखों से ओझल नहीं करते। उन्हीं परम पिता, परम कारुणिक, सर्वशक्तिमान प्रभु को भूलकर हम विषयों का चिंतन करते हैं, जगत के तुच्छ जीवों की सेवा करते हैं, उनके सामने कुत्तों की भांति चापलूसी करते फिरते हैं। जिनका सब कुछ है, उनसे तो हमने कुछ नाता ही नहीं जोड़ा। उन्हें तो भला ही क्या दिया, नाता जोड़ा उन लोगों से, याद किया
उन लोगों को जो हमें नरक की धधकती हुई आग में जलाने की तैयारी करते हैं। इतना सब होने पर भी परम दयालु प्रभु हमारी भूलों पर दृष्टि नहीं डालते। वे स्मरण करते ही आ जाते हैं, ध्यान करते ही ध्यान करने बैठ जाते हैं। एक पग चलते ही 100 पग दौड़ आते हैं। यहाँ तक कि कोई उनका अनिष्ट करने भी उनके पास आए तो वे उसकी भलाई ही करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने कृपालु प्रभु को छोड़कर हम लोग दूसरों का चिंतन स्मरण क्यों करते हैं, परंतु करते हैं। यह सच्ची बात है। यह प्रसंग है भीष्म का। चिंतन स्मरण न करने वालों का भी प्रभु ध्यान रखते हैं। तो जिन्होंने संसार के संपूर्ण विषयों से अपना मन हटा लिया है, उनका भी कितना चिंतन करते होंगे, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। भीष्म को संसार से कोई मतलब ना था। संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए युद्ध में भी उन्होंने भगवान का स्मरण किया। मारने वाले वेश में भी भगवान को पहचाना। अब वे बाणशैया पर पड़े हुए हैं। उनके शरीर में 2 अंगुल भी ऐसी जगह नहीं जिसमें तीखे बाण ना धसे हों। तब क्या वे अपनी शरीर बाण अथवा पीड़ा को याद करते होंगे? नहीं नहीं, उन्हें और किसी बात का स्मरण नहीं है। वे केवल भगवान के स्मरण में ही तन्मय है, निरंतर भगवान के चिंतन में ही संलग्न है। भगवान का स्मरण करते हुए भीष्म का दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका दर्शन करने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण के पास चलना चाहिए, क्योंकि भीष्म की अंतरात्मा श्री कृष्ण के पास है और भीष्म क्या कर रहे हैं, इस बात को केवल श्री कृष्ण ही जानते हैं। परंतु श्री कृष्ण के पास पहुंचना तो और कठिन है। उनके पास जाने के लिए भी उनके किसी प्रेमी की, उनके किसी परिचित की आवश्यकता है। चले धर्मराज के पास। वास्तव में धर्मराज का अनुसरण करने से ही हम श्री कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो 18 दिन का भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य लेना अस्वीकार किया, परंतु भाइयों ने, नारद ने, व्यास ने और सबसे अधिक श्री कृष्ण ने उन्हें राज्य लेने के लिए बाध्य किया। युधिष्ठिर राजा हुए। वे प्रतिदिन और प्रतिक्षण अपने कर्तव्य का ध्यान रखते थे। गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, भाई, बंधु सबका सम्मान करते हुए वे अपनी निखिल प्रजा को संतुष्ट रखते थे। आज सबकी प्रसन्नता संपादन करके वे भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहे हैं। चले हम भी उनके पीछे पीछे चले। उनके कृपा प्रसाद से हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करें और उनकी भक्त वत्सलता को मूर्तिमान देखें। युधिष्ठिर ने जाकर देखा, भगवान श्री कृष्ण मणि जनित सोने के पलंग पर बैठे हैं। सोने से मढ़ी हुई नीलम मणि के समान उनकी कांति चारों ओर फैल रही है। वर्षाकालीन बादल की भांति उनके शरीर की सुस्निग्ध नीलोज्वल कांति है। स्थिर विद्युत के समान पीतांबर ओढ़े हुए हैं। शरीर में दिव्य आभूषण पहने हुए हैं। उनके कंठ की कौस्तुभ मणि इस प्रकार जगमगा रही है मानो उदयाचल के पास भगवान सूर्य अभी उग ही रहे हो। बड़ी सुंदर छवि थी, देखते ही बनता था। युधिष्ठिर ने उन्हें देखकर पूछा, श्री कृष्ण, रात में नींद तो अच्छी आई है, कोई कष्ट तो नहीं हुआ है? आपकी कृपा से ही हम सब सकुशल हैं। आपकी ही कृपा से हमारी विजय और कीर्ति हुई है। आपकी कृपा से ही हम लोग धर्म से विचलित नहीं हुए हैं। इस प्रकार बड़ी नम्रता से कहे गए युधिष्ठिर के वचन श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच सके। उस समय श्री कृष्ण पलंग पर बैठे हुए दिख रहे थे, परंतु वास्तव में वे पलंग पर बैठे हुए नहीं थे, वे भीष्म के पास थे। युधिष्ठिर ने देखा कि श्री कृष्ण अभी ध्यान मग्न है। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है। वे आश्चर्यचकित हो गए। बहुत देर के बाद युधिष्ठिर ने पुनः भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? इस समय तीनों लोकों में मंगल तो है।
आप इस समय जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं इन तीनों से अतीत होकर तुर्य पद में स्थित हैं। आपने पांचों प्राण रोककर इंद्रियों को मन में, इंद्रिय और मन को बुद्धि में एवं बुद्धि को आत्मा में स्थापित कर लिया है। आपके रोए तक नहीं हिलते। आपका शरीर पत्थर की तरह निश्चल सा हो रहा है। आप वायु से सुरक्षित दीपक की भांति स्थिर भाव से स्थित हैं। आपके इस प्रकार ध्यान करने का क्या कारण है? यदि मैं वह बात जानने का अधिकारी हूँ और कोई गुप्त बात ना हो तो आप मुझसे अवश्य कहें। भगवान, आप ही सारे संसार की रचना और संहार करने वाले हैं। क्षर अक्षर, प्रकृति, पुरुष, व्यक्त अपव्यक्त सब आपके ही विस्तार है। आप अनादि अनंत आदि पुरुष हैं। मैं नम्रता और भक्ति से आपको प्रणाम करता हूँ और जानना चाहता हूँ कि आप किसका ध्यान करते थे। युधिष्ठिर की विनती सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन और इंद्रियों को यथास्थान स्थापित किया। तत्पश्चात मुस्कुराते हुए कहा, युधिष्ठिर, भला आपसे गुप्त रखने की कौन सी बात है? इस समय मैं आपके दादा वृद्ध पितामह भीष्म का चिंतन कर रहा था। धर्मराज, वे बुझती हुई आग की तरह शरशैया पर पड़े हुए मेरा ध्यान कर रहे हैं। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरा ध्यान करे उसका मैं ध्यान करूं, या यूं भी कह सकते हैं कि मेरा ऐसा स्वभाव बन गया है कि जो मेरा ध्यान करता है उसका ध्यान के बिना मुझसे रहा नहीं जाता। इसलिए मेरा मन उन्हीं की ओर था जिनकी धनुष टंकार को इंद्र भी नहीं सह सकते, जिनके बाहुबल के सामने कोई भी राजा नहीं ठहर सका। परशुराम 23 दिन तक युद्ध करके भी जिन्हें नहीं हरा सके, वही महात्मा भीष्म आज आत्मसमर्पण करके मेरी शरण में आए हैं। भगवती भागीरथी ने जिन्हें गर्भ में धारण करके अपनी कोख को धन्य बनाया था, महर्षि वशिष्ठ ने जिन्हें ज्ञान उपदेश करके अपने ज्ञान को सफल किया था, जिन्हें अपना शिष्य बनाकर परशुराम ने अपने गुरु तत्व को गौरवपूर्ण किया था, जो संपूर्ण वेदांग विद्याओं के आधार, दिव्य शस्त्र अस्त्रों के प्रधान आचार्य और भूत भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं, वही महात्मा भीष्म आज मन और इंद्रियों को संयत करके मेरी शरण में आए हैं। इसीलिए मैं उनका चिंतन कर रहा था। प्यारे धर्मराज, उनके इस लोक से चले जाने पर यह पृथ्वी चंद्रहीन रात्रि की भांति शोभाहीन हो जाएगी। उनके ना रहने पर भूमंडल में ज्ञान का ह्रास हो जाएगा। इसलिए आप उनके पास जाकर चारों वर्णों और आश्रमों का, चारों विद्याओं का, चारों पुरुषार्थों का और जो कुछ आपकी इच्छा हो उसका रहस्य पूछ लीजिए। युधिष्ठिर ने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से कहा, श्री कृष्ण, आपने भीष्म के प्रभाव का जो वर्णन किया है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है। अनेक ऋषि महर्षियों ने मुझे उनका महत्व बतलाया है। फिर आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी बात पर भला कैसे संदेह हो सकता है? आप मुझ पर बड़ी कृपा रखते हैं। आप मुझे अपने साथ ही उनके पास ले चलिए। उत्तरायण सूर्य होते ही वे इस लोक से चले जाएंगे, इसलिए ऐसे अवसर पर उन्हें आपका दर्शन मिलना चाहिए। आप आदिदेव पर ब्रह्मा है। आपके दर्शन से पितामह कृतकृत हो जाएंगे। धर्मराज, युधिष्ठिर की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी से रथ तैयार करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, भीम, अर्जुन आदि सब भीष्म पितामह के पास चले। रास्ते में धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने परशुराम जी के चरित्र का वर्णन किया। भीष्म के पास पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि वे संध्याकालीन सूर्य के समान निस्तेज होकर शरशैया पर पड़े हुए हैं। बड़े-बड़े महात्मा उन्हें घेरे हुए बैठे हैं। वे दूर से ही अपनी सवारियों से उतरकर वहां गए और व्यास आदि महर्षियों समेत सबको प्रणाम करके भीष्म के चारों ओर
घेर कर बैठ गए। श्री कृष्ण ने